आज हम 11 सीक्रेट्स टू मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री की किताब की समरी देखने वाले हैं। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको अपना काम स्ट्रेसफुल लगता है। आप ये वीडियो जरूर देखें अगर आप अपने काम पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हो। आप चाहे स्टूडेंट हो, लीडर हो या एंटरप्रेन्योर हो, हर कोई इस वीडियो को देख के खुश रह के काम करने के राज को जान सकते। टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, नेवर से नो। आमतौर पर जब कोई नया काम हमारे सामने आता है तब हम आलस या डर के मारे ना कह देते हैं। ये ना कहना कभी कभार हमारी आदत भी बन सकता है। एंड सभी न्यू आने वाले एक्सपीरियंस को ना कहने का मतलब है कि हम खुद ही हमारी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा यस कहने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, आपको पता है कि सुबह थोड़ा सा वर्कआउट करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हमारी आदत होती है ना बोलने की, हम उस वर्कआउट का बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। एक इंसान जिसने अपनी साइकोलॉजी समझ ली है, जिसने आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लिया है, वो जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकता है। क्योंकि सोचते सब है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मोस्टली लोगों को पता भी होता है कि अगर मैं ये रोज कंसिस्टेंसी के साथ करता हूँ तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आलसी होने की, खुद के ऊपर डाउट करने की आदत बना ली। ऑथर का कहना है कि हर इंपॉर्टेंट एंड आपको ग्रोथ देने वाले काम को ना बोलने का मतलब है कि आपके अंदर आलस भरी या आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि आप वो काम को कर सकते हो। एंड जब आप अपने आई कैन डू इट वाले एटीट्यूड को धीरे धीरे डेवलप करते हो तब आप ये पाओगे कि आपके अंदर अब खुद के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। ये याद रखें कि जो भी इंसान आज सक्सेसफुल बना है उसने खुद के ऊपर भरोसा किया है। इसलिए जो भी काम करे पूरे आत्मविश्वास के साथ करने की जरूर कोशिश करें। अगर कोई ये चाहता है कि आप कोई टास्क को पूरा करें एंड आप नहीं जानते कि आप वो टास्क को कैसे पूरा करोगे, तो आपको उस टास्क को पूरा करने के लिए नॉलेज एंड स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपके लिए वो टास्क एकदम न्यू है तब आपको रिसर्च करके सही जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आपको कोई टास्क मिलता है तो उससे भागने के बजाय आप उसको चैलेंज की तरह देख सकते हो। आप दूसरों से उस टास्क को पूरा करने के लिए हेल्प भी मांग सकते हो, जिसमें आपको शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये है कि जब भी कुछ नया सीखने का आपको मौका मिलता है तब हमें कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। लेसन नंबर 2, सेट अ पॉसिबल बट डिफिकल्ट टारगेट। गोल कोई भी हो सकता है, चाहे वो गिटार सीखना हो, चाहे वो बिजनेस में आगे बढ़ना हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में अच्छे मार्क्स लाना हो, चाहे अपनी बॉडी के शेप को चेंज करना हो। लेकिन सिर्फ गोल के बारे में सोचने भर से आप वो गोल को अचीव नहीं कर सकते। किसी भी गोल को अगर आपको अचीव करना है तो इसका सिंपल रास्ता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स को लेना होगा। एज एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप रोजाना पूरे दिन आप वर्कआउट करते रहोगे। उस बॉडी को अचीव करने के लिए कुछ सिंपल बट इफेक्टिव प्लान की ऑब्वियसली ज़रूरत होगी। इसलिए ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने गोल को अचीव करने के लिए रोज़ के टारगेट बनाओ। उस टारगेट को बस आप पूरे करते जाइए एंड बस ऐसे ही स्ट्रेस फ्री रह के आप अपने कोई भी बड़े गोल को चिंता किए बिना अचीव कर सकते हो। अब थोड़ा टारगेट सेटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका गोल है कि हफ्ते में मुझे एक बुक को रीड करना है, तो इसको आसानी से अचीव करने के लिए आपको उस बुक के टोटल पेजेस को डिवाइड करना होगा 7 दिन से। अगर 200 पेज की बुक है एंड हफ्ते में उसको पूरी करनी है तो इसके लिए रोजाना आपको 28 से 30 पेज का एक टारगेट बनाना होगा। आपको बस इतने पेज रोज कुछ भी करके हफ्ते में बस रीड करते रहना होगा। ऐसा ही रोजाना इसको फॉलो करते करते आप वो पूरी बुक को कंप्लीट कर दोगे। एंड जब आप ये कंप्लीट करोगे तब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बूस्ट मिलेगा। जैसे कि लेसन का टाइटल है कि हमें टारगेट ऐसे क्रिएट करने हैं जो पॉसिबल हो, यानी कि जो आपसे हो सके। एंड थोड़ा डिफिकल्ट रखो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हमें एक चैलेंज की तरह फील होता है। लेसन नंबर 3, वर्क इज नॉट कॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर हम एक ही काम को 2 अलग अलग इंसान को देते हैं एंड एक उसमें से जल्दी उसे फिनिश कर देता है तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? प्रॉब्लम टास्क में है या फिर उस इंसान में? जब कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन में ही सिर्फ रहना चाहता है, जब उसके पास कोई मोटिवेशन एंड नॉलेज नहीं होता है, वो बस पास्ट या फ्यूचर के बारे में जब सोचता रहता है, जब उसके पास कोई गोल नहीं हो, जब वो खुद को ही आगे बढ़ने से रोकता है, जब वो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो कंट्रोल नहीं की जा सकती, तब उसको अपना काम स्ट्रेसफुल लगता है। जब काम हमें स्ट्रेसफुल लगता है तब ये समझ जाइए कि आप मन ही मन उस काम को नहीं करना चाहते। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो वो काम हमारे लिए स्ट्रेसफुल लग ही नहीं सकता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे काम को चूज़ करें जो वाकई में आप करना चाहते हो। जैसे कि एक राइटर के लिए किताब पढ़ना या लिखना बड़ा ही इंजॉइंग हो सकता है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसको किताबों से दूर ही रहना पसंद है, जिसको लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसको अगर ये कहा जाए कि कल से 8 घंटे तुम राइटिंग करो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि डे टू डे लाइफ में हमें बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता। इसके लिए आप अपने पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा काम करिए। जैसे कि अगर आप खुद से ये बोलते हो कि अरे यार कितना सारा काम है कि ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, पता नहीं कब ये खत्म होगा,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस काम को करते करते स्ट्रेस फील करोगे। इसलिए काम की शुरुआत में अपने पर्सपेक्टिव को बदले। आप ये कहिए कि चलो मैं ये भी कर ही लेता हूँ। खुद के माइंड को उस काम को करने के लिए रोकिए मत। जब हम दिमाग में उस काम से जितनी नफरत करेंगे उतना ही आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा। एंड जब दिमाग आपका साथ नहीं देता है तब आपको स्ट्रेस फिर महसूस होने लगता है। काम को एंजॉय करने के लिए ये सोचना छोड़ दें कि ये काम कितना बड़ा है, ये कब कंप्लीट होगा, एंड बस उस काम को स्टार्ट करिए, उस काम को करते रहिए। आप पाओगे कि आप फ्लो स्टेट में जाते चलोगे। एंड एक बार आपका फ्लो हो जाता है तब आप स्ट्रेस फील नहीं करते हो। हमारी जिंदगी में कुछ मिथ है जो हमने मान लिए हैं जिसके कारण हम स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। पहला मिथ है मुझे सब कुछ पहले से ही आता है। दूसरा है स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तीसरा है खुद के बारे में सोचना कि मैं बिजी हूँ। चौथा है मैं अपना टाइम सही से इस्तेमाल करता हूँ। पांचवा है शाम को 6 बजे के बाद में काम नहीं कर सकता। ऑथर कहते कि अगर आपके पास सही गोल है तो टाइम आपको नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 4, द बिगेस्ट पावर टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब है कि हाई प्रेशर की सिचुएशन में भी खुद को शांत रख पाना, गुस्से में किसी को हर्ट ना करना, बल्कि शांति से प्रॉब्लम को देखना कि वो क्या कह रहा है, फिर शांति से उसको रिस्पॉन्ड करना। अगर आप किसी से भी प्यार करते हो तो आपकी बर्दाश्त करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मदर। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है जिस वजह से उनकी टॉलरेट पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हमें अपने काम से प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि किसी को अपने कंट्रोल में रखना ही पावर है तो आप गलत हो। सबसे बड़ी पावर है खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल पाना। दुनिया की एक हकीकत यह है कि रोज़ आपको अजीब अजीब लोग मिल सकते हैं, आपको रोज़ छोटी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। रोज़ आपको अपना काम करना ही होगा, लेकिन काम करते करते प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना होगा। अब जब हमें पता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, कल कुछ भी हो सकता है, तो हम बाहर की सिचुएशन को जितना भी चाहे फुली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने ऊपर ही काम करना होगा। हमें अपने अंदर ही सहने की शक्ति को बढ़ाना होगा। एज एग्जाम्पल, क्या आपने किसी भी पॉपुलर सेलिब्रिटी की लाइफ को ध्यान से देखा है? जितने वो पॉपुलर होते हैं उतने ही वो न्यूज़ में आते हैं, उतने ही उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की न्यूज़ बनती है। अब यहाँ वो सेलिब्रिटी अकेला होता है, सामने बहुत सारे, वो चाह के भी सबकी सोच पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको खुद की सहने की शक्ति को बढ़ाना होगा। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने आप सक्सेसफुल होगे उतने ही लाइफ आपके सामने प्रॉब्लम देती चलेगी। इसलिए आपको खुद को पानी की तरह फ्लेक्सिबल रखना होगा। आप हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की स्किल को डेवलप करिए। आप हर बुरी सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल को डेवलप करिए। आप खुद के माइंड को मैनेज करने की स्किल को डेवलप करिए। लेकिन ये सारी स्किल को आखिर कैसे डेवलप करें? इसका सीधा आंसर है आप हर अच्छी एंड हर बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। अपने आप को जानबूझ के डिफिकल्ट सिचुएशन में ले जाइए, जैसे आपकी मेंटल टफनेस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगी। जितना आप बुरी सिचुएशन से भागोगे उतना ही दिमाग में सेल्फ डाउट को बढ़ाते चलोगे, एंड ये सेल्फ डाउट आपको कभी ग्रो नहीं होने देगा। बहुत से लोग पावर ऑफ टॉलरेट को समझ नहीं पाते। वो लोगों से सामना करने लग जाते हैं एंड सिचुएशन को सहन करने लग जाते हैं। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा एंड लोगों को सहना होगा। इस तरह आपको टॉलरेंस को डेवलप करना चाहिए। लेसन नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जाता है सही काम को सही टाइम पे ना करने से, जिसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। लेकिन ये प्रोकास्टिनेशन आखिर होती क्यों? इसका आंसर है कि हमको पता तो होता है कि ये काम मुझे करने चाहिए, लेकिन हम दिमाग में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एज एग्जाम्पल, मुझे 11 बजे पढ़ाई करनी है, लेकिन दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी। इसलिए टाइम को अगर मैनेज करना है तो इसके लिए हमें पहले अपने माइंड को मैनेज करना होगा। हमें ये क्लियर एक्सेप्ट करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको ये टाइम पे स्टार्ट कर ही देना है। चलिए टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स को जान लेते हैं। पहला है सोचना बंद करें एंड करना स्टार्ट करें। दूसरा है टाइम का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए दिन की शुरुआत में उस दिन पे परफॉर्म करने वाले टास्क की लिस्ट तैयार करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम को पहले प्रायोरिटी दें, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करिए। यह आदत रोजाना फॉलो करें। तीसरा है नेगेटिव एंड बेकार के थॉट्स को इग्नोर करें। चौथा है मॉर्निंग रूटीन को बनाएं जिससे आपका सुबह उठने का एंड उठ के क्या करना है ये दोनों फिक्स हो जाए। पांचवा है रोजाना वर्कआउट जरूर करिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, क्योंकि जितने आप हेल्दी रहोगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। लेसन नंबर 6, 25 आवर्स इन अ डे। सूरज को बांसुरी बजाना सीखना है। उसके लिए वो चाहता है कि वो रोज़ 1 घंटा अपना बांसुरी सीखने में लगा सके, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। इन शॉर्ट, वो पूरे दिन बहुत ही बिजी रहता है। ऑथर यहाँ पे इसका सोल्यूशन में कहते हैं कि अगर हम हमारे फालतू की एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा ले तो हमारे पास एक्स्ट्रा 1 घंटा और भी बच सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा बच सकता है। अब ये आपको सोचना है कि दिन में आपका टाइम कहाँ पे जाता है, एंड ये ऑब्जर्व करें कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि फालतू है, जहाँ पे फालतू का टाइम जा रहा है। फालतू एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि ज़्यादा सोना, रील्स देखना, मोबाइल चलाना, काम के टाइम पे गॉसिप करना जिससे कि काम और लेट हो जाए, एक्सेट्रा। अपनी फालतू एक्टिविटी को पहचानने के बाद उसको
कम करने की कोशिश करें। लेसन नंबर 7, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप दिल से कुछ भी मांगते हो एंड अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो उसका रियल में होना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कुछ लोग बोलते हैं कि ये सच है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बेकार है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ज़्यादातर वही करोगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ बना हुआ है कि ब्लैक मैजिक सच होता है तो आप ब्लैक मैजिक की तरफ ही अट्रैक्ट होगे, आपको मज़ा आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आपके दिमाग में आपने ये तय कर लिया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो आप वो सारे एक्शन करोगे जो आपको डॉक्टर बनने में आपको हेल्प करेंगे। इसलिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहिए। जो हम चाहते हैं वैसे ही हमें सोचना चाहिए। लाइफ में तभी कुछ होता है जब हमें उसके ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि जहाँ विश्वास कमज़ोर होता है वहाँ सेल्फ डाउट आता है एंड सेल्फ डाउट के आने से आपके एक्शन भी बदल जाते हैं। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप ये मानते हो कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉन्फिडेंट की तरह ही एक्ट करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एंड अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट है तो आप ये पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस कभी कभार ड्रॉप हो जाता है। लेसन नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे परेश को घर में चार्जर ना मिलने पर भी स्ट्रेस होने लगता है, मॉल में कैसे जाओगा उसके ऊपर भी बहुत सोचने लगता है, कौन सी आइसक्रीम खाओ ये सोचने में भी उसको स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे सब हमारे ऊपर है कि हम प्रॉब्लम को कैसे अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं। अगर आप छोटी प्रॉब्लम पे घंटों तक सोचते हैं तो ऑब्वियसली आप उस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना लोगे। जितना आप उसके ऊपर सोचोगे उतना ही आप उसके ऊपर स्ट्रेस होते रहोगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसके लिए हम कुछ टिप्स को यहाँ पे देखेंगे। पहली है, अपने दिमाग को शांत रखने की ट्रेनिंग दे। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपको कैसे भी विचार आ रहे हो, खुद को इन सब से डिटैच रखने की कोशिश करें। दूसरा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करें। अगर आप दिमाग पे भरोसा करते हो तो दिमाग आपका अच्छे से काम कर सकता है। जितना आप दिमाग के ऊपर डाउट करते हो उतना ही ये आपका साथ नहीं देगा। तीसरा है, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो। चौथा है, जितना आपके कंट्रोल में है बस उसके ऊपर ध्यान दें एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। इन शॉर्ट, प्रोएक्टिव बिहेवियर को अपने अंदर डेवलप करिए। पांचवा है, सिचुएशन को हल्के में लेना सीखिए। छठवा है, अपने बेकार एंड नेगेटिव विचार को इग्नोर करिए। सातवां है, प्रॉब्लम आने पे कंफ्यूज होने से बचें। आप बस अपने पास एक्सपीरियंस को यूज़ करिए एंड लॉजिक का यूज़ करिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेसन नंबर 9, मैनेजिंग स्ट्रेस। जब हमारी लाइफ में वो नहीं होता जो हमने सोचा होता है तब हमें स्ट्रेस फील होता है। जितना हम रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन अफसोस भागने पर भी हम भाग नहीं पाते तो और ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, चलिए देखते हैं। पहला है, बी लाइट। क्या आपने जैकी चैन की मूवीज़ देखी है? क्या आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है? ना जाने बहुत सी मूवीज़ हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें अपने आप को लाइट रखना चाहिए। यानी कि बाहर की दुनिया का टेंशन हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम भी अपने लाइफ के हीरो बन जाते हैं एंड हीरो की तरह अपने लाइफ को फेस करते हैं तो लाइफ सच में मज़ेदार बन सकती है। दूसरा है, इंक्रीज इनर पावर। 10th में अगर अच्छे नंबर्स आ गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लाइफ में बहुत अच्छे चल रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ रहे हो, खुश हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब खुश रहना आसान होता है। लेकिन जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तब हम कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपनी अंदर की टफनेस को बढ़ाओ, बाहर से नरम रहो, अंदर से कड़क बनो। चाहे कुछ भी हो, चाहे भूत भी सामने क्यों ना आ जाए, दिल को इतना मजबूत बनाओ कि आपके मेंटल स्टेट पे इसका बहुत असर ना हो। तीसरा है, रिमूव वेस्ट थॉट्स। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब पहली बार कुछ बुरा होता है तो हमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं। ये मंकी माइंड के विचार इधर उधर उछलते रहते हैं एंड मोस्टली ये जो विचार होते हैं वो बस ऐसे ही बेकार से थॉट्स होते हैं। लेकिन जब कोई इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करता है तो हो सकता है कि उसको चिंता के बादल गिरते नजर आने लगे, ऐसे बादल जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए ये याद रखें कि रियलिटी ऐसी है जैसे हम उसको देखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो ओवर एनालिसिस की वजह से फालतू के विचार आना आम बात है, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना सीखना ही होगा। चौथा है, बी डिटैच ऑब्जर्वर। हम किसी भी काम में मेंटली एंड फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है एंड उस काम के आउटकम से जब वो परेशान नहीं होता है तब वो ज़्यादा खुश रह सकता है। आउटकम की चिंता किए बिना जब इंसान सिर्फ उसका कर्म करता है तब वो उस कर्म को ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। बाहर की सिचुएशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बनाए रखना चाहिए जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी बाहर के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सके। पांचवा है, कंसिडर प्रॉब्लम एज अ टेस्ट पेपर। हम जब छोटे होते हैं तब हम एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तब हमें यह एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ सकता है। स्टूडेंट बस अपने नॉलेज से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह लाइफ में हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, तब हमें उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन पेपर की तरह सॉल्व करना चाहिए एंड ये एटीट्यूड बनाना चाहिए कि प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आई है।
छठवा है एक्सेप्टेंस। जिंदगी में बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे में हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। जितना हम प्रेजेंट मोमेंट की हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते, उतना ही हम दुख में जीते हैं। हमें अपने दिमाग को शांत रखने की लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो शांति बनाए रखता है वो ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाता है। सातवां है फील योर सेल्फ एज अ ट्रस्टी। एक ट्रस्टी का काम ये होता है कि वो दूसरों की प्रॉपर्टी को संभाले। ट्रस्टी अपने हिसाब से बेस्ट काम करता है। वो काम करने पे वो इमोशनली अटैच नहीं होता है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह जब हम अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं तो डरना नॉर्मल बात है, लेकिन ये डर कई बार हमारे बेस्ट से मिलने से हमें रोकता है, जैसे कि हम अपने बेस्ट वर्जन नहीं बन पाते। इसलिए हमें खुद को एज अ ट्रस्टी देखना चाहिए। आपको खुद की लाइफ को इमोशनली अटैच हुए बिना मैनेज करते जाना है, ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले पाओ। दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।